वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज से अपन शुरुआत करने वाले हैं अपना जो एनडीए है, एयरफोर्स है, नेवी है, इनका सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का, तो वो आज से अपन शुरुआत करने वाले हैं। और उसका जो सिलेबस है वो मैं आपको बता दूं, 11th और जो 12th है, जितने भी आपने टॉपिक आपने पढ़े हैं, जितनी भी प्रश्नावलियां आपने पढ़ी है, लगभग सभी प्रश्नावलियां आने वाली है। कुछ एक प्रश्नावलियां है जैसे गणितीय आगमन का सिद्धांत है और मैथमेटिकल रीजनिंग जो है, बस उस प्रकार के कुछ केवल और केवल कुछ एक टॉपिक छूटते हैं तो वो अपन छोड़ लेंगे। बाकी लगभग अपने काम में आने वाली है। लगभग जो भी आपने पढ़ा था 95% 11th 12th का काम में आने वाला है, बस उनमें से कुछ छोड़ना है। और इसका मतलब काम तो पूरा 100% ही आएगा 11th 12th का ही, लेकिन उनमें से कुछ एक टॉपिक अपने रह जाएंगे तो उनको अपन छोड़ देंगे। बाकी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं भाई लॉगरिथम से, जो लघुगणक है, लघुगणक से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ये टॉपिक इसलिए क्योंकि टॉपिक काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है, क्योंकि कई प्रश्नावलियों में भी ये काम में आने वाला है। जैसे अपन फंक्शंस पढ़ेंगे वहां भी ये यूज आएगा और वहां तो काफी अच्छे तरीके से यूज में आने वाला है। तो लॉगरिथम तो अपने को आना ही चाहिए। बाकी आप फिजिक्स में भी इसको यूज लेते हो, केमिस्ट्री में भी इसको यूज लेते हो, तो सभी में ये काम में आया करता है। तो उसलिए भी ये जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो सबसे पहले अपन ये बात करें जो लॉगरिथम की, तो ये जो टॉपिक है, यदि आप बात करोगे एयरफोर्स और नेवी की, तो एयरफोर्स और नेवी की यदि आप एग्जाम देते हो तो वहां पर इसमें से हमेशा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। हमेशा इसका जो वेटेज है एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलता है। इसके अलावा आप बात करो किसकी भाई, एनडीए की। यदि एनडीए की आप बात करते हो किस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस प्रश्नावली से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आपको पूछे जाएंगे। याद रखिएगा जो एनडीए है उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कभी 2, कभी 3, कभी हो सकता है कभी 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। लेकिन वो इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, जैसे मान लो फंक्शंस जो है, तो उनसे वो आया करते हैं। बाकी यदि केवल और केवल इस टॉपिक की बात करोगे, लॉगरिथम स्पेशल जो ये प्रश्नावली है इसकी आप बात करते हो, तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आया करते हैं। तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। 2 से 3 क्वेश्चन एनडीए के लिए कितने नंबर हो जाते हैं, मायने रखता है भाई। अच्छा है ना, यदि एक भी नंबर अपना कम हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, सिलेक्शन चूक जाता है। लेकिन यहाँ तो 2 से 3 क्वेश्चन है भाई। 2 से 3 क्वेश्चन के देख लो कितने नंबर हो जाते हैं। मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन आता है 2.5 नंबर का, एनडीए की बात करोगे तो देख लीजिए 2.5 नंबर की बात करोगे तो 3 नंबर है तो कितना हो जाएगा भाई, 3 दूनी 6, 7.5 नंबर हो गए हैं। यदि आप 2.5 नंबर की बात करोगे तो देख लो, तो 7.5 नंबर ये टॉपिक आपको दे करके जाएगा। अब देखो ये जो लॉगरिथम है इसकी मैं बात करूं, स्टार्ट में कर देता हूं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि जो लॉगरिथम है उसको अपन काम में क्यों लेते हैं, पढ़ते क्यों है। इसको अपन इसीलिए पढ़ा करते हैं क्योंकि कई बार जो कैलकुलेशंस होती है, कई बार वो ऐसे दे देगा भाई, क्या दे देगा कि क्यूब रूट ऑफ 13 इंटू अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 3.0739 बटा, अरे इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन दे दिया करता है 10 की घात 1/7, जिनको अपन सोल्व ही नहीं कर सकते। अरे सोल्व करोगे तो बड़ा ही टाइम लगता है। और जैसे मान लो 10 की घात 1/7 आपको आती है क्या, 13 का क्यूब रूट आपको आता है क्या, निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो आ गया 6.397, इस तरीके से आ गया। अरे क्वेश्चन दे दिया, मान लो मैं और बदल देता हूँ भाई, कितना, जैसे मैंने कर दिया कितना 17 की घात 1/4। अब इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, अरे कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल हो गई। इसलिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको लॉग लेकर के सोल्व करते हैं। कैसे, इसको अपन पूरा का जो आंसर है, अरे जो भी आंसर आएगा तो उसको मैंने क्या मान लिया भाई, अक्स मान लिया। मैंने अज्यूम कर लिया कि इसका जो आंसर आएगा वो अक्स आएगा, और इसको लॉग लेकर के फिर सोल्व करते हैं और उसके बाद वापस एंटी लॉग ले लेते हैं तो अक्स का मान आ जाता है। तो इस तरीके से सोल्व करते हैं। बस ये तो केवल इसलिए मैंने आपको बताया कि लोग यूज कहाँ आता है, काम में लेते कहाँ है। बाकी अपन पढ़ेंगे तो सही ना। और इसके लिए आपको क्या होगा, अपने जो सिलेबस है उसमें इस प्रकार का नहीं होगा, है ना। उसमें ये क्वेश्चन अपने को नहीं पूछेगा कि इसका मान ज्ञात करो। क्यों, क्योंकि यदि ये पूछेगा तो अपने को जो लॉग होती है उसकी टेबल चार्ट अपने को देगा। अरे जो लघुगणक सारणी है वो भी अपने को देनी पड़ेगी, और प्रति लघुगणक जो होता है एंटी लॉग होता है उसकी सारणी भी उसको देनी पड़ती है। इसलिए ये कोई भी अपने यूज में नहीं आने वाला है। बस ये तो मैंने इसलिए आपको बताया है कि लघुगणक काम में कब लेते हैं, क्यों लेते हैं,
पढ़ते क्यों है, इसलिए मैंने ये आपको बताया है। बाकी अपन बात करते हैं सिलेबस की, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं लघुगणक की। अब लघुगणक होता क्या है, तो ये मैं बात करता हूँ। वो तो मैंने यूज किया कि लघुगणक काम में कहाँ आया, वो मैंने आपको बताया था। अब अपन बात करते हैं कि लघुगणक होता क्या है। तो आपने छोटी क्लासों में, अरे 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। अरे जैसे मान लो आपने सोल्व किया 2 की घात 4, अरे सोल्व किया होगा भाई 2 की घात 4 बराबर कितना होता है, 16 होता है। जैसे आपने सोल्व किया होगा 10 की घात आप 5 करोगे तो 10 की घात 5 करने पर कितना आएगा भाई, 1 2 3 4 5, 1 लाख आ गया। और 10 की घात 5 करने पर क्या आता है भाई, 1 लाख आता है। ऐसे ही आप बात करो किसकी, जैसे मैं मान लो कि लिख लेता हूँ 0.2 या 0. चलो लिख ही लेते हैं भाई, 0.2 ही लिख लेते हैं। 0.2 का क्यूब करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा भाई, 0.008 मेरे को मिलेगा यदि 0.2 का क्यूब करोगे तो। करके देख लेना। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, अरे घात को सोल्व करना तो आपको आता ही है ना। ऐसे ही मैं बात कर लूं कि जैसे मान लो कि मैंने इसी को लिख दूं दूसरे तरीके से, इसी को दूसरे तरीके से लिखना चाहूंगा तो ये 1/5 है। करके देखना ना, चाहे पॉइंट हटाया बटा में 10 लगाया है ना। अरे तो बेसिक चीजें है भाई। तो इसका क्यूब करना मेरे को तो कितना आ जाएगा भाई, 1/125। अरे 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125। तो इस तरीके से अपन लिखा करते हैं। अरे क्यूब को तो आपको हल करना आता ही है ना। यदि मान लो कि मैं और इसी को दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 5 की घात -3 बराबर कितना होता है, 1/125। अरे यही है, चाहे करके देख लेना। 5 की घात -3 करोगे तो 1/125 ही आएगा। मतलब 5 की घात -3 है तो इसको नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा 1/5 की घात 3, 1/5 की घात 3। तो क्या आएगा, 1/125 से आएगा। अरे तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो आपको आती ही होगी। बाकी मैं बेसिक से लेकर के स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, और बाकी अपन करेंगे बढ़िया लेवल तक। ठीक है, जिनको कुछ नहीं आता है तो उनको भी यहाँ से सीखने को मिलेगा। और ये मान लो कि कई स्टूडेंट्स हैं जो अभी 11th क्लास में आए हैं तो वो भी यहाँ से लघुगणक को सीख सकते हैं। बाकी जो ये टॉपिक है आपको पता है केमिस्ट्री में भी यूज आता है, फिजिक्स में भी यूज आता है, तो सभी जगह ये काम में आने वाला। इसलिए भी ये जो टॉपिक है वो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ मैं बात करूँ इसको लोग में कैसे लिखना। अब यही है 2 की घात 4 बराबर 16 आ गया। इसको मेरे को लघुगणक के रूप में लिखना है, लोग के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखा करेंगे, तो देखिए इसी को मेरे को लोग में लिखना है तो कैसे लिखूंगा। तो आपको ये पता है लोग, मैं क्या लिख देता हूँ भाई, लोग। अब आपको पता है क्या है कि ये 2 क्या है, ये 2 आधार ही तो है। 2 की घात 4 करने पर 16 आया, मतलब 2 क्या है, आधार है। इसकी घात कितनी है, 4, तो उत्तर कितना आता है, 16। अब ऐसे ही मैं बात करूं किसकी भाई, लोग की। तो ये जो आधार था, इस आधार को मैं कहाँ लिखूंगा, हमेशा नीचे लिखूंगा, छोटा सा। ठीक है, इस आधार को नीचे लिखा करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, यदि इसी को लोग में लिखना है तो मैं इसको कहाँ लिख देता हूँ भाई, लोग बेस 2। ये क्या हो गया, आधार जो है वो नीचे लिख देता हूँ, और ये 16 को यहाँ लिखूंगा, और बराबर ये जो 4 है घात वो बराबर में आती है। तो ये लोग में लिखने का तरीका है भाई कि ये घातांक रूप है। घातांक रूप को लघुगणक रूप में कैसे चेंज किया जाता है तो वो मैंने आपको बता दिया है। एक बार दोबारा समझ लीजिएगा। जैसे मेरा मान लो कि इसको लिखना है मेरे को, यदि इसको मेरे को लघुगणक रूप में लिखना है तो किस तरीके से लिखूंगा, तो वो आप समझिए। तो पहले लिखूंगा मैं लोग, ये जो है इसको मैं यहां लिख देता हूं भाई, लोग बेस 10। कहाँ लिख देता हूँ भाई, नीचे। अरे ये आधार ही तो है, इस आधार को हमेशा कहाँ लिखना भाई, नीचे। और ये जो बराबर में है इसको मैं यहाँ लिखूंगा, कितना है भाई, ये 1 लाख है। कितना है, 1 लाख। बराबर में जो उत्तर आ रहा है वो क्या है भाई, 5 है। ठीक है, इस तरीके से लिखा करते हैं। कैसे लिखा करते हैं, अब देखो इसको मेरे को लिखना है तो कैसे लिखूंगा भाई, तो लोग, इसको तो लिखूंगा बेस में, अरे इसको तो लिखूंगा बेस में यहाँ नीचे है ना 0.2, और इसको लिखूंगा यहाँ 0.008, और बराबर में कितना आ गया भाई, तो बराबर में आ गया 3। ठीक है, तो इस तरीके से लोग को लिखने का तरीका होता है। यदि आपको ये दिया हुआ है कि लोग बेस 2 16 बराबर 4, यदि आपको उल्टा पूछे कि घातांक रूप में लिखो तो कैसे लिखोगे, देखो सीधा सीधा 2 की घात 4, 2 की घात 4, देखो 2 की घात 4 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 16 आ जाएगा। यदि यहाँ से पूछे आपको, यदि ये तरीका दिया हुआ ये पूछे तो 10 की घात में 5 बराबर 1 लाख। और होता है कि नहीं होता, चेक कर लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये अपना लघुगणक में लिखने का तरीका होता है। और यहाँ देखिए लोग के अंदर इसको तो अपन बोला करते हैं बेस,
यहाँ जो नीचे होता है वो क्या होता है बेस, ये अपना क्या होता है इनपुट, ये अपना क्या होता है इनपुट होता है, ठीक है। और ये अपना क्या होता है भाई आउटपुट होता है। ये अपना बेस हो गया, ये अपना इनपुट हो गया, ये अपना क्या हो गया आउटपुट हो गया। आउटपुट का मतलब आंसर क्या आ रहा है, इनपुट का मतलब अपन क्या रख रहे हैं। लॉग के अंदर अपन ने कितना रखा भाई 16, यार इसका मतलब ये है कि लॉग के अंदर कितना रखा अपन ने 16। ये 2 तो क्या है इसका आधार है। इसका मतलब क्या लॉग किसका मान निकालना है अपने को, ये तो बेस है। अपने को किसका मान पूछा भाई log 1 लाख का, तो log 1 लाख का मान कितना होता है, कितना भी हो सकता है मेरे को पता नहीं है, वो डिपेंड करेगा बेस पर। यदि बेस 10 है तो इस log 1 लाख का मान कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। ऐसे ही आप बात करो log 0.008 का मान कितना होगा, तो log 0.008 का मान कितना होगा, तो कितना भी हो सकता है, लेकिन यदि बेस में 0.2 है तो उत्तर कितना होगा इसका 3। तो इस तरीके से अपन इनको क्या करते हैं लिखा करते हैं। ऐसे में इनको लिखने का प्रयास करूं, यदि मैं इसको लिखना चाहता हूं तो किस तरीके से लिखूंगा भाई, तो log बेस, तो ये अपने पास बेस ही तो है, ये अपने पास क्या है भाई बेस है, अरे ये तो है आधार, ठीक है। तो 1/5 ये अपना क्या है बेस है, छोटा सा लिखते हैं ना। और मान इधर क्या लिखूंगा भाई 1/125 बराबर में कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। अरे log बेस, ये तो कहाँ लिख दिया मैंने बेस में, और ये अपना क्या हो गया भाई इनपुट हो गया, बराबर में कितना है 3 है। ऐसे यदि इसको लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा भाई, इसको मैं लिखना चाहूंगा तो ये हो जाएगा log बेस कितना हो जाएगा भाई, तो log बेस हो जाएगा 5, इनपुट कितना रहेगा 1/125, और जो आंसर आया है वो कितना आया है -3। तो इसका मतलब आप देख रहे होंगे कि जो आंसर है वो कितना भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या है भाई, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अपन इनपुट दे रहे हैं ये हमेशा अपन प्लस में ही दे रहे हैं, कभी भी माइनस में नहीं देंगे। इनपुट हमेशा कभी भी माइनस में नहीं देना है, ये याद रखिएगा। अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। बाकी आप ये याद रखिए कि लघुगणक को अपन घातांक में कैसे बदले और घातांक को लघुगणक में कैसे बदले। यदि ये आपको समझ में आ गया तो ये प्रश्नावली बिल्कुल आसान हो जाएगी। कैसे, जैसे मैं आपको बोल दूं कि कहीं ऐसा आ गया, कहीं ऐसा आ गया भाई, ऐसा आ गया कहीं 381 या फिर 3 कितना हो गया 9 लिख देता हूं भाई, तो इसका आंसर कितना होगा, तो वो मेरे को बताना है। तो आप ऐसा भी समझ सकते थे, इसका मतलब कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब आपको ऐसे सोचना है, अरे कहीं log बेस 16 आ गया, log बेस 2 16 आ गया तो इसका आंसर कितना होगा, तो ये मेरे को बताना है। तो अब आप केवल और केवल इतना सोचिए कि 2 की घात कितनी करूँ कि 16 आ जाए, 2 की घात कितनी करे कि 16 आ जाए। तो आप सबको पता है 2 की घात 4 करूंगा, अरे 2 की घात 1 2 की घात 2 4 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 की घात 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 16। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। मतलब 2 की घात कितनी करूँ कि 16 आ जाए, तो हो गया 4। ठीक है, ऐसे ही बताओ 10 की घात कितनी करूँ कि 1 लाख आ जाए, तो आपको पता है कितना करूंगा 5 करूंगा तो आ जाएगा। ऐसे बताओ 0.2 की घात कितनी करूँ कि 0.008 आ जाए, तो आपको याद आएगा 0.2 की घात 3 करने पर ये आ जाएगा, 0.2 की घात 3 करोगे तो यही आएगा, है ना। तो इस तरीके से अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3 की घात कितनी करूँ कि 9 आ जाए, 3 की घात कितनी करूँ कि 9 आ जाए, तो 3 का स्क्वायर करने पर आपको पता, अरे 3 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा। और यदि मान लो कि उसने इस तरीके से दे दिया, उसने दे ही दिया कि ये कौन सा तरीका है भाई, लघुगणक तरीका है, ये log में लिखने का तरीका है, अपने को पता सही है। यदि इसको मेरे को घातांक रूप में बदलना है, कौन से रूप में बदलना है भाई, घातांक रूप में बदलना है, तो कैसे बदलूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा 3 की घात 2, 3 की घात 2 मतलब ऐसे, ये 3 तो अरे बेस तो है वो है, इसको कहाँ लगाऊंगा, अरे ये जो है इसको घात में लगाऊंगा, इसको घात में लगाऊंगा, बराबर में कितना है भाई 9 है। अरे देख लीजिए चाहिए अभी 2 की घात 4, 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 बराबर कितना है 16 है। 10 की घात 5, 10 की घात 5 बराबर 1 लाख है। इस तरीके से लिखना है। 3 की घात 2 बराबर कितना हो गया भाई 9। अब आप समझिए कि इसको लिखने का तरीका क्या है। अब ये तो मैंने संख्याओं से आपको बता दिया है, किससे बताया मैंने आपको, केवल और केवल संख्याओं से। अब आप समझिए इसका जो बेसिक है वो मैं अब आपको बताता हूँ। अब इसके कुछ फॉर्मूला है वो भी अपन देखेंगे, इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो गुणधर्म है log के, वो क्या होते हैं, तो उनको भी अपन आज सीखने वाले हैं। बाकी अपन करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस भी। तो वो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि कहीं पर भी आपको क्या लिखा हुआ मिल जाए भाई, कहीं पर भी आपको
कहीं इस तरीके से लिखा हुआ आ गया भाई, ए की घात बी बराबर अक्स लिखा हुआ आ गया, ए की घात बी बराबर क्या लिखा हुआ आ गया अक्स, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ए की घात अक्स बराबर बी। अरे मतलब कुछ भी संख्या आपको मिल सकती है, क्या मिल सकती है भाई, कोई भी संख्या आपको मिल सकती है। तो मैंने लिख लिया भाई ए की घात अक्स बराबर बी। अरे कि इसकी घात कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, जैसे मान लो भी किया था 2 की घात 4 बराबर कितना आ गया था 16। तो इस तरीके से आपको मिले यदि इस तरीके से आपको कोई घातांक रूप में मिला, इसको मेरे को लॉग में लिखना है, तो लॉग में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो आपको याद आएगा कि मैंने क्या लिखा था भाई लॉग, इसको तो कहाँ लिखूंगा भाई बेस में, इसको तो कहाँ लिख देता हूँ भाई बेस में, ये लो ये तो लिखूंगा बेस, और ये अपना क्या हो गया इनपुट, और बराबर में लिखूंगा अक्स। तो ये लॉग में लिखने का तरीका है। और यदि इस तरीके से आपको मिल जाए तो आप क्या लिखोगे, ए की घात अक्स, ए की घात अक्स बराबर बी लिख सकते हो। किस में बदल सकते हो, यदि लॉग में आ गया तो आप किस में बदल सकते हो, घातांक रूप में, और घातांक रूप में आ गया तो किस में बदल सकते हो भाई लॉग में। अब आपको ये भी याद रखना है कि ये जो लॉग है, अरे ये जो लॉग है आप लिखते हो लॉग बेस ए बी, क्या लिखते हो भाई लॉग बेस ए बी। ये बेस तो ये तो अपना बेस हो गया, और ये अपना क्या है भाई इनपुट है, ये तो अपना बेस है, ये अपना इनपुट है। तो यहाँ से अब जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से याद रखिएगा, कई जगह काम आएगा। आपके जो प्रांत परिसर आप निकालोगे, अरे आप फंक्शन जब करोगे वहाँ पर भी डोमेन कोडोमेन निकालने के आपके काम में आने वाला है। अरे परिसर रेंज वगैरह निकालने के काम आएगा। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है भाई एनडीए एयरफोर्स नेवी के अंदर। तो देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आपको बस इतना ध्यान रखना लॉग बेस ए बी है, तो आपको केवल कंडीशन ध्यान रखनी है कि जो ए होता है, ये जो अपने पास में क्या है भाई ए है, ए और जो बी है ये दोनों जीरो से बड़े होते हैं। ये आपको याद रखना है कि जो ए है और बी है दोनों जीरो से बड़े होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ए और बी जो बेस है वो भी हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए भाई जीरो से बड़ा होना चाहिए, और ये जो इनपुट है वो भी हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए भाई जीरो से। अभी मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले, ठीक है, कि अपने जो यहाँ पर जो मान था और यहाँ पर जो मान था, बेस था और जो घात होती है, अरे जो घात ही तो थी ये, तो ये हमेशा क्या होती है भाई प्लस की होती है। और जो आंसर आता है वो कैसा भी आ सकता है, लेकिन यहाँ एक शर्त और आपको याद रखनी है, ए आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ए और बी जो है ये जो दोनों मान होते हैं वो क्या होते हैं जीरो से बड़े रखने होते हैं हमेशा, कभी भी जीरो से छोटा नहीं रख सकता। बेस कभी भी माइनस में नहीं आएगा, इनपुट भी कभी माइनस में नहीं आएगा। एक कंडीशन और, ये जो बेस है इस बेस का मान कितना नहीं होना चाहिए भाई एक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अरे ये क्वेश्चन डायरेक्ट अपने से कई कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा भी गया है। अरे एयरफोर्स नेवी एनडीए नहीं, जहाँ पर भी लॉगरिथम जो एक्सरसाइज है वो अपने एग्जाम में आती है, सिलेबस में आती है, वहाँ पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है पहले, तो याद रखिएगा, बाकी काम में भी आने वाली है। इसके जो कंडीशंस अपन पढ़ेंगे, क्वेश्चंस जब पढ़ेंगे तब अपने को और पता चल जाएगा। बाकी अभी ये याद रखना है कि जो बेस है और जो इनपुट है, बेस है और इनपुट है दोनों किससे बड़े होने चाहिए जीरो से, और बस ए का मान क्या नहीं होना चाहिए एक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। अरे कहीं पर ऐसा आ गया, ये तो आपको पता है, जैसे मान लो कि मैं ऐसा लिखता हूँ भाई 10 की घात ये है, अब बताओ इसको पढ़ूंगा कैसे, इसका आंसर क्या आएगा, तो आप बता सकते हो कैसे, 10 की घात कितनी करूँ कि 100 आ जाए, तो सबको पता है, ठीक है। या इसे बताओ कि 10 की घात कितनी करूँ कि 1000 आ जाए, तो 10 की घात आपको पता है कि 10 की घात आप 3 करोगे ना तो 1000 आ जाएगा, ठीक है, तो हो गया। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था, अब ये बताइएगा आप log 1 5, अब बताओ इसका आंसर आप बता सकते हो क्या। अरे मैंने यदि मैं केवल इतना बोलता ए और बी का मान जीरो से बड़ा, तो ये भी जीरो से बड़ा, ये भी जीरो से बड़ा। अब आप ये बता सकते हो क्या कि 1 की घात कितनी करूं कि 5 आ जाए, बता सकते हो क्या। तो आपको पता है 1 की तो घात कितनी कर लो, 1 ही आता है, 5 कहाँ से आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर अपन नहीं निकाल सकते। तो याद रखिएगा जो बेस है वो कितना नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 1 हो सकता है, वो चलेगा, ठीक है, वो चलेगा, वो भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा ना। अभी आप इतना ध्यान रखिए। और कोई बोले कि सर log बेस, अच्छा इसको भी अपन बाद में देखेंगे, अभी तो आप पहले ये बताइए कि log बेस 1 1, तो 1 की घात कितनी करूँ, अरे 1 की घात कितनी करूँ कि 1 ही आ जाए, तो कोई बोलोगे सर 1 की घात 1 कर लो 1 आ जाएगा, हाँ ठीक है। अब मैं बोलूँ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करने पर भी तो 1 ही आता है, तो इसका तो आंसर फिर कितना हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए।
कोई बोले 1 का क्यूब करोगे तो भी 1 ही आता है, तो इसका आंसर 3 हो जाना चाहिए। इसका मतलब फिर गड़बड़ हो रहा है। तो इसका मतलब ध्यान रखना, जो बेस है वो अपन कितना नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते। बस आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। इतना याद रख लोगे तो आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो प्रश्नावली है बड़ी आसान आपको लगने वाली है, ठीक है। बस ये कंडीशन है, ये जरूर आपको याद होनी चाहिए। देखो केवल और केवल 2 चीज मैंने आपको बताई है। पहली चीज फर्स्ट क्या है भाई, यदि a की घात x बराबर b है तो log में लिखना तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं कि ये तो अपना क्या हो गया, बेस हो गया, ये अपना क्या हो गया, इनपुट हो गया, ये अपना क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। सेकंड कंडीशन मैंने क्या बताई है, कहीं पर भी log बेस a b लिखा हुआ है तो आपको ध्यान रखना कि जो बेस है और जो इनपुट है वो दोनों 0 से बड़े होने चाहिए। और एक शर्त और कि जो बेस है ये जो a है वो कितना, वो 1 नहीं होना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि इसको सोल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से अपने से पूछा जाता है। कहीं पर ऐसा आया भाई, देखो क्वेश्चन अपने को मिला, क्वेश्चन क्या मिला कि log बेस 8 32 आ गया। अब बोलेगा कि इसका मान ज्ञात करूं। अब मैं बता नहीं सकता, क्या नहीं बता सकता कि 8 की घात कितनी करूं कि 32 आ जाए, मेरे को नहीं पता। अरे कहीं ऐसा आ गया कि log बेस 10 0.001, ये तो आप बता दोगे, फटाफट बता दोगे। या मान लो कि अभी मैंने लिखा था log बेस ये 10,000 लिखा था मैंने, log बेस 10 1000 मैंने लिखा, तो इसका तो आंसर बता ही सकते हो कि 10 की घात कितनी करूँ कि 1000 आ जाए। तो आप तुरंत बता दोगे 10 की घात 3 करने पर 1000 आ जाएगा। लेकिन आप बताओ कि 8 की घात कितनी करूँ कि 32 आ जाए, तो नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए फिर अपने को क्या करना पड़ता है, ये मेथड यूज में लेना ही पड़ता है। अब कैसे यूज में लूंगा तो वो देखिए। तो मैं मान लेता हूँ इसका जो भी आंसर आएगा उसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई, अक्स मान लेता हूँ। मतलब मेरे को मान किसका ज्ञात करना है, अक्स का। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसको मैंने क्या माना भाई, अक्स माना। अब मेरे को अक्स ही निकालना है। अब कैसे निकालूं, मेरे को log को सोल्व करना नहीं आता भाई। आप ये मान के चलिए कि आपको भी नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आता है। आप क्या करोगे, यदि log दिया हुआ है तो उसको घातांक रूप में बदल लो। और घातांक तो सबको हल करना आता है। छोटी क्लासों के बच्चों को आप दोगे, 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को दोगे तो वो भी अब इसको क्या कर लेंगे भाई, सोल्व कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, तो इसको अपन इस तरीके से लिख देते हैं भाई। कैसे लिखते हैं, घातांक रूप में बदलोगे तो कैसे लिखोगे, तो मैंने आपको बताया था। अरे कहीं ये log में दिया हुआ है तो आप क्या लिखते हो, इसकी घात में ये, अरे इसकी घात में ये, a की घात में x बराबर b, ये तो है a की घात x बराबर b। तो मैं क्या करूंगा, 8 की घात में क्या लगाऊंगा भाई, x। 8 की घात में क्या लगाऊंगा भाई, x। इसकी घात में ये लगा दिया करो, बराबर में ये 32 आना ही चाहिए। अब बताओ 8 की घात कितनी करूं कि 32 आ जाए, आप तो बस इतना सोचिए। तो मेरे को नहीं पता, नहीं पता तो आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर इसके करोगे। तो आपको पता है 8 को क्या लिखते हो भाई, 2 का क्यूब। अरे यही तो होता है 2 का क्यूब, कितना होता है, 8 होता है। केवल 8 को लिखा है मैंने, 8 को क्या लिखा, 2 का क्यूब। घात कितनी है भाई, x है। इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 की घात, 2 की घात कितनी होती है भाई, 5 होती है। अब आप बताइए ये कितना हो गया भाई, 2 की घात, घात की घात क्या हो जाती है, गुणा। अरे घात की घात क्या हो जाती है, गुणा। बराबर में कितना हो गया भाई, 2 की घात 5 हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पर आधार समान है। अरे आधार समान है तो घातें भी तो समान होनी चाहिए, तो घातों को भी समान कर लो भाई। 3x किसके बराबर हो गया भाई, 5 के बराबर हो गया। 3x किसके बराबर हो गया भाई, 5 के। तो अब बताओ x बराबर कितना आ गया, 5/3। इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला था वो कितना आने वाला था भाई, 5/3 आने वाला था। तो ये लो, इसका क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। यही तो अपने को पूछा था कि इसका मान ज्ञात करो, तो इसका मान कितना हो गया भाई, 5/3। अरे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। बाकी इसी को मैं क्या करूंगा, दूसरे तरीके से भी आपको सोल्व करवाऊंगा। लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं भाई, बेसिक इसका पढ़ रहे हैं कि इनको यूज में कैसे लिया करते हैं। तो यूज में आपके पता चल गया कि इस तरीके से अपन काम में लेते हैं तो क्वेश्चंस अपन फटाफट कर पाएंगे। ठीक है, अपन बात करते हैं और क्वेश्चंस की। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि जो लॉगरिथम है इसके गुणधर्म क्या होते हैं, तो गुणधर्मों की अपन बात करते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको बता देता हूं कि जो मैथमेटिक्स है उसमें कहीं पर भी आपको क्या लिखा हुआ आ गया भाई। अरे एक चीज और देख लीजिए बस कि log ये लिखा हुआ आ गया, कहीं log बेस भी लिखा हुआ आ गया, या मान लो कहीं पर भी लिखा हुआ आ गया log 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मान कितना होगा log 10, तो मेरे को नहीं पता है।
मेरे को नहीं पता है। तो नहीं पता है तो आप, अरे क्यों नहीं पता? क्योंकि मेरे को बेस नहीं पता। अब बेस नहीं पता तो आप याद रखिएगा लोग बेस कुछ नहीं हो तो हमेशा क्या मानते हैं अपन? ई। अरे जैसे यहाँ तो कुछ ना कुछ दे दिया, अरे कभी तो दे देगा, कहीं लोग बेस 2 8 दे दिया, कहीं दे दिया लोग बेस 10 15 दे दिया, मतलब पता चल गया मेरे को कि बेस में कितना है, 2 है 10 है। जब कुछ नहीं दे, जब कुछ भी नहीं दे, जैसे मान लो कि यहाँ आ गया कि लोग 8 का मान बताओ, तो मेरे को नहीं पता, मैं नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि अलग अलग आंसर रहेगा भाई। जैसे मान लो कि लोग, देखो यहाँ भी लोग 8 है, ये भी लोग 8 है, मैं बोल दूँ यहाँ बेस में 2 है, यहाँ लोग बेस में क्या है 8 है। अब आप बता सकते हो इसका मान तो कितना और इसका मान कितना, तो इसका मान तो कितना आएगा भाई? 3 आएगा, क्योंकि 2 की घात कितनी करूँ कि 8 आ जाए? 2 की घात कितनी करूँ कि 8 आ जाए? तो 2 की घात 3 करने पर क्या आ जाता है भाई? 8 आ जाता है। ऐसे ही बताओ 8 की घात कितनी करूँ कि 8 ही आ जाए? अरे 8 की घात कितनी करूँ कि 8 ही आ जाए? तो आपको पता है 8 की घात 1 करने पर 8 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 1, क्योंकि 8 की घात 1 करने पर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो लोग 8 का मान कितना हो सकता है? 3 भी हो सकता है, लोग 8 का मान 1 भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा बेस पर। डिपेंड किस पर करेगा भाई? बेस पर। तो इसलिए मैं बता नहीं सकता लोग 8 का मान कितना होगा। यदि मैं मान लो कि बेस और चेंज कर दूं तो नहीं बता सकता। इसलिए ध्यान रखना, कहीं पर भी मतलब बेस नहीं दे तो आपको क्या मान करके चलना है भाई? ई मान करके चलना है। कहीं पर भी लोग बेस नहीं दिया तो अपन क्या मान करके चलेंगे? बेस में ई मानेंगे। और इसी को अपन क्या बोल दिया करते हैं? ln भी बोल दिया करते हैं। कहीं पर आपको लिखा हुआ मिले ln, तो इसका, अरे ln 8 लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब समझ जाना ये क्या है भाई? लोग बेस ई है। ln का मतलब क्या है? लोग बेस ई, और इनपुट कितना है? 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना कि बेस में कुछ नहीं मिलेगा तो मैं क्या मान करके चलूँगा? ई मान करके चलूँगा, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी मैं बात करता हूँ कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। या अपन ये काम करते हैं, चलो ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ही कर लेते हैं, है ना, बाकी थोड़ा बहुत समय है अपने पास में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है भाई? लोग mn। तो आपको पता होगा लोग mn क्या होता है? तो लोग mn क्या होता है? मतलब लोग, अरे बेस में कुछ नहीं है तो आपको पता है जो भी है ये बेस में कुछ ना कुछ तो होगा ना। अभी मैंने कुछ नहीं लिखा इसका मतलब ई है, अरे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब ई है। बाकी कुछ भी हो सकता है, मान लो कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कोई बात नहीं, मैं लिख लूँगा जो बेस में होगा वही लिख लूँगा। अभी आप बता दो लोग mn कितना हो जाएगा भाई? तो लोग mn होता है लोग m प्लस लोग n, ये फॉर्मूला होता है। यदि यहाँ पर जो बेस है बेस a है तो हर जगह बेस क्या आएगा भाई? a ही आएगा। मैं क्या करता हूँ इसको रेड से लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जो बेस है वो क्या आने वाला है भाई? a ही आने वाला है। यदि यहाँ a है तो हर जगह क्या आएगा भाई? a आएगा। ऐसे ही मैं बात करूं सेकंड जो प्रॉपर्टी है, बाकी यदि 11th क्लास जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय इनको अपन सिद्ध भी करेंगे। अभी केवल अपना टारगेट ये है कि अपना जो लॉगरिथम है इसके क्वेश्चंस अपने हो जाए। बाकी 11th 12th अरे जो भी एनडीए एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं वो 11th 12th उन्होंने पढ़ ही रखा है तो उन्होंने सिद्ध भी कर रखा होगा। अभी केवल अपना टारगेट है केवल फॉर्मूला देखना और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सोल्व करना। तो देखो ऐसे ही log m/n है, log m/n। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? तो इसको मैं लिख सकता हूँ log m माइनस log n। तो याद रखिएगा जब गुणा में हो तो मैं क्या करके लिखूंगा भाई? प्लस में करके लिखूंगा, और जब बटा में हो तो इनको माइनस करके लिखूंगा। जो यहाँ बेस होगा वही बेस यहाँ आने वाला है, अरे जो बेस यहाँ है वही मैं यहाँ भी लिखूंगा। तो याद रखिएगा दोनों तरफ से याद रखना भाई log mn का मान क्या होता है? log m प्लस log n, और log m प्लस log n क्या हो जाता है? तो हो जाता है log mn। अब देखो कई गड़बड़ क्या करते हैं, कई गड़बड़ क्या करते हैं, वो क्या करते हैं भाई? log m प्लस n का फॉर्मूला याद रख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या कर देते हैं भाई? वो log mn कर देते हैं। तो वो क्या हो गया? गलत हो गया ना, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं करना, है ना। याद रखना है log m प्लस log n वो क्या होता है? log mn होता है। ऐसे नहीं log m प्लस n log mn कर दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये सबसे ज्यादा एरर करते हैं भाई स्टूडेंट्स, है ना। तो ये ध्यान रखना है जब क्वेश्चंस करो तब मैं बताऊंगा और आप करोगे भी, ठीक है, बताने के बाद भी करोगे, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा तो log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log mn, log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m/n। उल्टा भी याद रखना, सीधा भी याद रखना है। नंबर 3 की अपन बात करें तो मैं बोल देता हूं log m की पावर n
log m की पावर n। अब आपको पता है बेस में कुछ भी होगा, अरे कुछ ना कुछ तो वो देगा ना, तो जो भी होगा वो पड़ा रहेगा, अपना क्या जाता है। तो इसको क्या करना है कि आपको अब ध्यान होना चाहिए कि जो घात है, ये जो घात है वो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। घात कहाँ आ जाती है भाई, आगे आ जाती है। तो इसको आप आगे ला करके पटक लीजिए, तो ये n कहाँ आ जाएगा भाई, आगे। और log बेस m, और बेस में कितना है भाई, तो log जो बेस में होगा वो पड़ा रहेगा। केवल और केवल मैंने क्या किया है, जो इनपुट थी उसकी जो घात है वो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही नंबर 4 की मैं बात करूं कि यदि अब की बार क्या हो, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार क्या हो, अरे अब की बार तो ये यहाँ तो क्या था, इनपुट की घात में था। अरे इनपुट की घात में था कुछ, यदि मैं बोलूं कि यहाँ बेस की घात में कुछ आ जाए, अरे आधार की घात में कुछ आ जाए, तो फिर क्या करूं, तो आपको क्या करना, तो वो मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। तो log बेस ये m, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। बेस में क्या है भाई, a है। मैंने बोला आधार की जो घात में आ जाए तो उसको कहाँ ले आना भाई, आगे ले आना, उसको 1/n कर देना। अरे जो n है उसको कहाँ ले आना, आगे। किसके बटा में, 1 के बटा में। कैसे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, क्वेश्चन बताया था ना, क्या बताया था भाई, log बेस 8 32। अब आपको अब पता है कि इसका आंसर कितना आया था भाई, 5/3 आया था। पता है इसका आंसर कितना आया था, 5/3 आया था। ठीक है, तो अभी भी दोबारा सोल्व करेंगे, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो आप ऐसा समझिए कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अरे दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, और भी कई तरीके हैं इसको सोल्व करने के, लेकिन जैसे जैसे मैं मेथड बताता जाऊंगा वैसे वैसे आपने सोचने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो भी अपनी बढ़ती जाएगी। तो अभी जितना बताया मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ भाई। आप ऐसे मत देना सर इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं ना। अभी मैं केवल क्या बता रहा हूँ, केवल मैं इसको काम में लेना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से बताऊंगा। कैसे, अब ये जो बेस है इसको क्या मैं 2 की घात 3 लिख सकता हूँ क्या, अरे जो बेस है यहाँ 8 था, अरे बेस में 8 था, उस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 की घात 3 लिख सकता हूँ क्या। यदि मेरे को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, यदि फॉर्मूला अप्लाई करना तो मैं क्या करूँगा, तो मैं लिख दूंगा, अरे ये तो अपने पास पड़ा रहेगा, log बेस 2/32 तो पड़ा रहेगा, log बेस 2/32 तो पड़ा रहेगा। ये जो घात है, ये जो घात है, यदि आप इसको कहाँ लाओगे, बाहर लाओगे, तो इसको 1 के बटा में लगा लो, तो 1 के बटा में लगा लो। अरे जो भी घात जो होगी, जैसे जो घात है इसको बाहर लाओगे तो किसके बटा में आ गई भाई, 1 के बटा में आ गई। तो 3 को यदि बाहर लाओगे तो 1 के बटा में आ जाएगी, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब आप इसका मान बता ही सकते हो। ठीक है, इसका मान कितना बताओगे भाई, अरे 2 की घात कितनी करूँ कि 32 आ जाए, 2 की घात कितनी करूँ कि 32 आ जाए, केवल इतना सोच लीजिए। तो 2 की घात यदि आप 5 करोगे, अरे पता है 2 की घात 5 करोगे तो 32 ही आएगा, तो आ गया कि नहीं 5/3। कितना जल्दी हो गया, और भी जल्दी करेंगे लेकिन जैसे जैसे अपन फॉर्मूले पढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, तो अपने पास में क्या हो गए भाई, यहाँ पर मैंने कितने गुणधर्म बता दिए भाई, आपको प्रॉपर्टी बता दी है, कितनी, 4 प्रॉपर्टी आपको बता दी है। अब अपन आगे की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर अपन देखते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ log बेस a। तो इसका मान आप याद रखिएगा, जो इनपुट है और जो बेस है यदि दोनों समान हो तो इसका आंसर हमेशा ही कितना होता है भाई, 1 होता है। अरे याद होगा, अरे इसे देख करके बता सकते हो, कहीं पर ऐसा आ गया भाई log बेस 10 तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मान लो 10 की घात कितनी करूँगी, 10 आ जाए, तो आपको पता है 10 की घात 1 करने पर ही 10 आएगा, फिर भी नहीं आता तो आप ऐसा कर लीजिए, इसको क्या मान लीजिए भाई, अक्ष, कि इसका जो भी आंसर है वो क्या है, अक्ष है। तो इसको आपको लघुगणक रूप तो दे रखा है, घातांक रूप में बदलना आता होगा। तो यदि घातांक रूप में आपको बदलना है तो इसको लिखोगे क्या, 10 की घात, इसकी घात में ये चढ़ा दो, 10 की घात में अक्ष लगा दो, बराबर में कितना आएगा भाई 10। तो बताओ इसको 10 की घात 1 लिख सकता हूँ क्या, तो आधार समान है तो घातें भी समान होगी, तो उत्तर हमेशा कितना आएगा भाई, 1 ही आपको मिलने वाला है। तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, तो यहाँ से आपको याद रखने की चीज़ ये है कि जब भी ये दोनों सेम हो, बेस और इनपुट सेम हो, तो आंसर हमेशा कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, तो उसकी मैं बात करूं, log बेस ए भी दिया हुआ है और मेरे को बेस में क्या है, ए पसंद नहीं आया, ए पसंद आया ही नहीं, ए पसंद नहीं आया तो क्या करूं,
ए पसंद नहीं आया तो अपन क्या करते हैं, बेस चेंज कर लो भाई। अरे जो आपको पसंद आए वो लगा लो, लेकिन लगाऊंगा कैसे, मतलब ये है कि बेस चेंज कैसे करें। और मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट ये जो फॉर्मूला है भाई वो रहने वाला है, काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है भाई ये, ठीक है, कि बेस चेंज कैसे करते हैं, कई जगह काम आएगा, बढ़िया बढ़िया जगह काम में आने वाला है। लॉग बेस ए बी है, मतलब बेस में ए है यहाँ पर। अब मेरे को बेस ए पसंद आया नहीं तो फिर क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसा लिख लूँगा भाई, इसको लिख लूँगा log b बटा log a, ऐसा लिख लूँगा बस। केवल क्या लिखना है मेरे को, अरे log b बटा log a, बस ऐसा लिख लिया। अब जो आपको पसंद आए वो बेस आप लगा सकते हो। आपको पसंद आए कि मैं तो सर ए नहीं लगाऊंगा, मैं तो बी लगाऊंगा, तो बी लगा लो। किस कोई बोले मैं तो बी भी नहीं लगाऊंगा, सी लगाऊंगा, तो सी लगा लो, मेरा क्या जाता है, ठीक है। जो भी आप अपनी इच्छा से कुछ भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसके, ठीक है, इसके कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा, बेस चेंज करना तो इस तरीके से करेंगे, जैसे अभी वाले क्वेश्चन को ही मैं दोबारा करवाता हूँ और उससे सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी भाई। अरे मैंने ये लिखा था 8/32, log बेस 8/32 का मान, ठीक है, तो 5/3 आया था। दोबारा करता हूँ, इस तरीके से करता हूँ अब, ठीक है। जैसे जैसे तरीका पढ़ेंगे वैसे वैसे अपन क्वेश्चन को करने के नए नए तरीके अपने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ मैं बात करूँ तो मेरे को बेस में 8 पसंद नहीं आया, बेस में 8 पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो आप लिख लो पहले क्या लिखना भाई, log 32 और नीचे क्या लिख लो भाई, log 8। बस आपको केवल इतना लिखना है, क्या लिखना है, log 32 और नीचे क्या लिख लो, log 8 लिख लो। अब आपको जो बेस में चाहिए वो लगा लो। अब मेरे को ऐसे ध्यान आया कि मैं दो की यदि बेस 2 लगा लूँ तो बढ़िया रहेगा। अरे अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है 2 की घात कितनी करूँ कि 32 आ जाए, मेरे को पता है 2 की घात कितनी करूँ कि 8 आ जाए, पता है मेरे को। तो देखो आंसर डायरेक्ट आ गया, यहाँ से भी निकाल सकते हो। बताओ 2 की घात कितनी करे कि 32 आ जाए, तो 5। 2 की घात कितनी करूँ कि 8 आ जाए, 3। ये लो 5/3 आ गया कि नहीं आंसर। इसी को करने के और भी तरीके हैं, ठीक है। तो वो जैसे जैसे मेथड पढ़ेंगे वैसे वैसे नए नए तरीके अपने को मिलने वाले हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यदि बेस चेंज करना है तो किस तरीके से करते हैं। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा काम मैं यहाँ कर लेता हूँ। यदि आपको स्क्रीनशॉट बनाना तो एक बार आप इसका क्या कर सकते हो भाई, स्क्रीनशॉट बना सकते हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, आगे वाले फॉर्मूलाज की। तो आगे वाले फॉर्मूले क्या है, तो आगे वाला फॉर्मूला है नंबर 7। नंबर 7 फॉर्मूला क्या है, तो मैं बात करूँ log बेस ए बी है। अब कोई बोले कि मैं तो बेस में ए मेरे को पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, ए पसंद नहीं है तो जो पसंद है वो लगा लो भाई। तो इसको लिखूंगा क्या, पहले तो मैं लिखूंगा इसको log बेस बी बाई log ए, पहले तो ये लिखूंगा मैं। अरे मेरे को यदि बेस चेंज करना तो हमेशा इसी तरीके से अपन लिखा करेंगे। तो अब मेरे को पसंद नहीं था तो यहाँ मैंने और कुछ लगा लिया, क्या लगा लिया, सी लगा लिया। अब कोई बोले मैं तो ये लगाऊंगा बेस में, जो ये है ना इनपुट है वो लगाऊंगा, तो लगा लो भाई, मेरा क्या जाता है, ये लगा लो, ठीक है। यदि ये लगाते हैं आपको पता है इसका मान तो कितना हो गया भाई, log बेस बी बी का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अरे जब आधा, मैंने बोला भी कि जब ये दोनों सेम हो तो इसका आंसर कितना हो जाता है भाई, 1 हो जाता है। नीचे कितना हो गया, log बेस बी ए। अरे बड़े ही काम की चीज़ है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कैसे। देखो अभी इतना ध्यान रखिए कि जब भी log बेस ए बी होगा तो यदि आप इसको नीचे ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टे हो जाएंगे। अरे इसको यदि आप नीचे ले आओगे तो ये क्या हो गया, आपस में इंटरचेंज हो गए। बेस था वो तो बन गया इनपुट, जो इनपुट था वो बन गया बेस। कभी भी नीचे हो तो इसको ऊपर ले जाओगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। जैसे 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 मैं बात करूं किसकी, क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन अपने पास में मिल गया, ऐसा मिल गया। अब आप बता सकते हो क्या, ऐसे बता सकते हो कि 8 की घात कितनी करूँ कि 2 आ जाए, बता सकते हो 8 की घात कितनी करेगी 2 आ जाए। वैसे तो आप बता दोगे क्यूब रूट, थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना, लेकिन कई बार क्या होता है सोल्व नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ ना कि 8 की घात कितनी करूँ कि 2 आ जाए, मेरे को नहीं पता, ठीक है। वैसे तो इसका घात 1/3 आ जाएगा ना, लेकिन अभी तक अपने को नहीं पता तो मैं क्या करूँगा, आपको पता है कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। यदि मैं इसको नीचे ले आता हूँ, यदि मैं इसको नीचे ले आता हूँ तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। इंटरचेंज हो गए तो अब आप ऐसा देखिए कि 2 की घात कितना करूँ कि 8 आ जाए, तो 1/3। ये लो इसका आंसर हो गया 1/3। बाकी वैसे भी सोल्व कर सकते हो जो मैंने तरीका आपको बताया है, ठीक है, कि इसको पूरे को x के बराबर में मान करके फिर भी सोल्व कर सकते थे। बाकी ये तरीका याद रखोगे तो फटाफट काम हो जाएगा अपना भाई, ठीक है। जैसे इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कितना ही मज़ेदार क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नंबर 8 की। अब नंबर 8 की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, देखो फॉर्मूलाज तो लगभग अपने हो गए। log mn जो है log m प्लस log n, log m अपॉन n है log m माइनस log n, log m की पावर n तो घात कहाँ आ जाती है भाई, आगे आ जाती है। और log या हाँ
यहाँ बेस की घात में हो तो आपको पता है जो घात है बेस की घात में हो तो घात आगे आ जाएगी, लेकिन वो किसके बटा में लेना है अपने को, 1 के बटा में लेना है। आप या ये याद रखिए जो घात है उसका उल्टा कर लो, n का उल्टा क्या हो जाएगा 1/n। जैसे 5 का उल्टा कितना हो गया 1/5, 2/3 हो, अरे 1 की घात 2/3 हो तो आगे लाऊंगा तो 2/3 हो जाएगा, अरे 3/2 है तो कितना हो जाएगा 2/3, उल्टा कर देना है ना। और ये दोनों सेम हो तो इसका आंसर 1, और ये दोनों अरे बेस में कुछ भी हो चेंज करना तो अपन चेंज कर सकते हैं, और ये तरीका मैंने आपको बता दिया, नीचे आते चेंज हो जाएगा ना। अब कहीं पर ये लिखा हुआ भाई, क्या लिखा हुआ भाई, इस तरीके से लिखा हुआ है कि log बेस AB है, और इसको किसकी घात में लगाया हो भाई 1 की घात में लगाया हो, तो इसका आंसर कितना आएगा। देखो कई बार क्वेश्चंस होते हैं, देखो मैं एक बार सोल्व करके बताता हूँ, 2 की घात यही लेकर के आपको बताता हूँ, यही है ना। अरे यार यहाँ सेम है, यहाँ और यहाँ सेम है, तो आप बताइए, इसको सोल्व करके बताता हूँ पहले। तो आप ऐसा सोचिए कि 2 की घात कितनी करूँ कि 8 आ जाए। अरे इसको सोल्व करके बता रहा हूँ पहले मैं, 2 की घात कितनी करूँ कि 8 आ जाए, तो 2 की घात आपको पता है 3 करने पर 8 आ जाएगा। अरे ये 2 तो था ही, तो इसको सोल्व करके बता रहा हूँ, तो 2 की घात 3 करोगे तो 8 आ जाएगा। अरे 2 की घात कितनी करूँ कि 8 आ जाए 3, और 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो आपने इसको तो सोल्व कर लिया, लेकिन आपको ऐसा दे दे कि इस तरीके से दे दे भाई कि 10 log बेस 10 और 17। अब बताओ इसको सोल्व कर सकते हो क्या, बड़ा ही जोर आएगा, जोर क्या आएगा, आप सोल्व नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पर ऐसे सोचो कि 10 की घात कितनी करूँ कि 17 आ जाए, नहीं पता चलेगा, तो फिर इसको सोल्व कैसे करूँ। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। अरे ऐसा समझो कि जो log बेस 2 था, log बेस 2 यदि इसको आपको किसकी घात में लगा दिया आपने, अरे बेस में जो 2 है यदि आपने इसी की घात में लगा दिया तो ये आपस में कट जाएंगे, उत्तर कितना आ जाएगा 8। देखो यहाँ log बेस 10 था तो आपने 10 की घात में लगा दिया तो ये आपस में कट जाएंगे, कितना आ गया भाई 17। ऐसे आप बताओ log बेस a है और log बेस a है और इसको 1 की घात में लगा रखा तो ये आपस में कट जाएंगे, आंसर कितना आ गया भाई b आ गया, बस डायरेक्ट। ठीक है, इतना आसान है। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करना, अरे जैसे जैसे क्वेश्चन अपने आएंगे तो उनसे ही अपना पता चलेगा। अंतिम में बताता हूँ log 1 का मान। ठीक है, log 1 का मान, तो log 1 का मान कितना होता है भाई 0 होता है। तो ये याद रखिएगा, बेस में चाहे कुछ भी हो अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप ये बताओ कि 2 की घात 0 करते हो तो उत्तर कितना आता है भाई 1 आता है, 3 की घात 0 करते हो तो उत्तर कितना आता है भाई 0 आता है। अरे आपको ध्यान है ना कि किसी की भी घात 0 करो तो उत्तर हमेशा 1 ही आता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अरे किसी की भी घात 0 करो 1 आता है, तो मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ भाई, इसको क्या लिख लेता हूँ कि कुछ भी रखो तो किसी की घात 0 करने पर 1 आता है। यदि आप इसको log के रूप में लिखोगे तो log के रूप में लिखोगे तो क्या आएगा भाई log बेस a, ये तो आ गया बेस में, और ये अपना हो जाता है इनपुट और ये अपना हो जाता है आंसर। तो याद रखो log 1 का मान हमेशा कितना होता है 0 होता है, याद रखिएगा। ये भी काफी जगह काम आने वाला है भाई, log 1 का मान 0 होता है अंतिम। ठीक है, अब अंतिम जो है एक और बता देता हूं। ठीक है, एक और याद आ गया, बाकी ये काम बहुत कम अपने आने वाला है, फिर भी मैं लिखवा देता हूं कि कोई भी फॉर्मूला अपने से छूटे नहीं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं किसकी, log 0 की, और काफ़ी अच्छा है, कईयों के कन्फ्यूजन भी रहता है। तो इतना ध्यान रखना है कि log 0 का मान जो है, अरे बेस में मैं लिख देता हूँ कितना है भाई a है, चलो बाद में लिख दूंगा। अभी ध्यान रखना कि जो log 0 का मान जो होता है, log 0 का मान माइनस अनंत भी होता है और अनंत भी होता है। ठीक है, log 0 का मान माइनस अनंत भी और अनंत भी, वो डिपेंड करेगा किस पर भाई, वो डिपेंड करेगा बेस पर, वो डिपेंड किस पर करेगा, बेस पर। अब यदि बेस जो आपके पास में है, जो बेस यदि वो 0 यदि जो बेस है वो 1 से बड़ा है तो मान होगा माइनस अनंत, यदि बेस आपका 1 से छोटा है तो उत्तर होगा अनंत। बाकी आपके जो काम आने वाला वो हमेशा यही काम में आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, अधिकतर काम में आएगा भी तो ऊपर वाला काम आएगा कि log 0 का मान कितना होता है भाई माइनस अनंत। बाकी इसको देख भी सकते हैं ना, जैसे मान लो 1 का मान मैं कुछ लेकर के देख लेता हूँ, मैं 1 का मान कितना ले लेता हूँ, 1 से बड़ा लेकर के देखता हूँ, मान लो 5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो बताओ 5 की घात कितनी करूँ कि 0 आ जाए, 5 की घात कितनी करूँ कि 0 आ जाए। तो आपको याद आएगा 5 की घात देखो माइनस अनंत करके देख लो 0 आएगा कि नहीं आएगा। अरे केवल आप तो चेक करो डायरेक्ट, ऐसे देख लो कि 5 की घात माइनस अनंत करूंगा तो 0 आएगा या नहीं आएगा, बस ये देख लो आप। तो 5 की घात माइनस अनंत है तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या 5/1/5 की घात अनंत। अरे घात माइनस की है तो नीचे आके किसकी हो जाती है भाई प्लस की। तो 5 की घात अनंत का मतलब कितना होगा, अरे 5 को मतलब गुणा करते रहना है, कितनी बार गुणा करते रहना भाई, अनंत बार गुणा करते रहना, और 1 में बहुत बड़ी संख्या का भाग दोगे तो क्या आएगा लगभग 0 ही तो आएगा।
अरे लगभग कितना आएगा भाई, 0 ही तो आएगा। तो इसका मतलब ध्यान रखना 5 की घात माइनस अनंत करने पर ही 0 आता है। तो इसका मतलब जब भी एक का मान क्या होगा, 1 से 5 क्या था भाई, अरे जो बेस है वो क्या था, 1 से बड़ा, तो उत्तर कितना आ गया, माइनस अनंत। ऐसे में यहाँ क्या कर देता, यहाँ मैं मान लो ये कर लेता 0.1, तो 0.1 क्या है, 1 से छोटा है। और बाकी आपको पता है जो मान है, अब कई कंडीशन कहीं पर ये लिखी हुई आती है भाई कि ए का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा। अब ये तो मेरे को पता ही है कि जो ए है वो 0 से तो बड़ा होता ही होता है ना, ठीक है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो इसकी घात अनंत करोगे तो 0.1 को गुणा कर लो, अनंत बार गुणा कर लो, तो अनंत बार गुणा करते रहोगे तो 0.0000001 ऐसे ही तो आएगा। मतलब लगभग कितना हो गया, 0 हो गया। तो मतलब जब ए का मान 1 से छोटा रहेगा तो इसका मान कितना होता है, अनंत होता है। तो बस आपको केवल और केवल क्या करने हैं भाई, फॉर्मूले याद रखने हैं। तो 10 फॉर्मूले केवल मैंने आपको, ये जो 10 प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की वो मैंने आपको लिखवाई है। तो बस ये याद कर लोगे तो इन पर बेस जितने भी क्वेश्चन है अपन सारे सोल्व कर लेंगे। अब कल का जो वीडियो लेक्चर है उनसे, कल के वीडियो लेक्चर से केवल और केवल अपन क्या करेंगे, इस प्रश्नावली के केवल और केवल क्वेश्चंस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकेगी उतनी ज़्यादा अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस। आज का जो वीडियो लेक्चर था केवल और केवल जो बेसिक था वो मैंने आपको समझाया, जितने फॉर्मूला थे वो मैंने आपको बता दिया, लॉगरिथम होता क्या है वो भी मैंने आपको बताया था। तो इनको एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बाकी करेंगे कल के वीडियो लेक्चर में। बाकी ये जो वीडियो लेक्चर है आप अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस जो लेक्चर है, जो लॉगरिथम है, या जो भी अपने पास जो सिलेबस अपन शुरू करने वाले हैं तो वो भी इनका क्या ले सके भाई, फ़ायदा ले सके। ऐसा नहीं कि जो फ़ायदा है अपन ही ले ले, तो अपने दोस्तों तक भी इनको पहुंचाया करो। और वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।